ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र है चंद्रमा। चंद्रमा जी के नाम से इस वंश का नाम चंद्रवंश पड़ा। चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुबा, पुरुआ के गादी, गादी के देवयानी, देवयानी के देवमिड, देवमिड के अर्जन, अर्जन के परजन, परजन के नवनंद, नवनंद में नंद बाबा इत्यादि। इधर सूरसेन के बेटा वसुदेव हुए, वसुदेव के बेटा श्री कृष्ण हुए, मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में पन्ना झूले, वृंदावन में रास किया और द्वारिका में जाकर 16,108 विवाह किए, कौरव पांडवों का महाभारत करवाया, यदुवंशियों का विनाश किया और अंत में अपने स्वरूप को लेकर श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जैसे एक श्लोक में राम कथा को गाया सुखदेव जी ने, ऐसे ही एक श्लोक में कृष्ण कथा को भी गा दिया और सुखदेव जी मौन हो गए। परीक्षित बोले क्या हुआ गुरु जी? बोले हो गई कृष्ण कथा। ले, आपने राम जी की कथा चटपट गई, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे रसगुल्ले भगवान की कथा को तो आप एकदम चट कर गए। नहीं नहीं, हम सब सूक्ष्म सुन सकते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी की कथा को हम सूक्ष्म नहीं सुन सकते। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य राघ्यम चोवंशानाम चरितम परमाद्भुतम। मेरे गोविंद की कथा का विस्तार करो, हम भगवान की कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं। तब भगवान सुखदेव जी ने कृष्ण कथा का विस्तार किया और विस्तार करके बताया कि मथुरा में भगवान देवकी वसुदेव के कारागृह में प्रकट भये हैं। वसुदेव सुतम देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। माँ देवकी को परमानंद प्रदान करने के लिए यशोदा और नंद बाबा को परम आनंद की अनुभूति दिलाने के लिए भगवान स्वयं श्री हरि कहाँ पधारे?